जब कोई दो ट्राइंगल आपस। वेलकम टू भारती कोचिंग सेंटर डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने आप लोगों को थ्योरम नंबर 1 पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में अपनी, तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नंबर 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी बच्चों आप लोगों के एग्जाम में कन्वर्स ऑफ थ्योरम भी पूछ ले जाते हैं। तो आप लोगों को क्या है, कन्वर्स का मतलब सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि कन्वर्स होता क्या है। जैसे कि बच्चों हमने एक थ्योरम को पढ़ा था लास्ट टाइम कि आपको उस वाली थ्योरम में जैसे थ्योरम नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि आपको उनके एंगल्स इक्वल करने थे जो सेंटर पे बनते हैं, ठीक है। अब इस वाली थ्योरम में आपको क्या करना है, उसका अपोजिट आपको, मतलब जो आपको थ्योरम नंबर में गिवन डाटा था ऐसा हम बोल सकते हैं, अब वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको कन्वर्स का मतलब भी धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ते तो वो वाली थ्योरम है और करके कोई दूसरी थ्योरम आ जाते हैं। तो इससे काफ़ी आपके चांसेस बनते हैं कि आप अपने मार्क्स को डिडक्ट करा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आप इनकी लैंग्वेज पे फोकस कीजिएगा और इनको अच्छे से मेमोराइज भी कर लेना। इसमें आपको बोला गया है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। अब आपको क्या करना है, इसमें कोड्स को इक्वल बताना है। और लास्ट वाली थ्योरम में अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना उसको, उसमें कोड्स आपको इक्वल दिए हुए थे, नहीं दिए हुए थे, पर यहाँ पे आपको कोड्स को इक्वल बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गिवन डाटा हमें लिखना होता है। तो जब हम गिवन डाटा लिखते हैं यहाँ पे, तो गिवन डाटा में आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सर्कल है उसका सेंटर O है और रेडियस कितना है R। दिस इज द गिवन डाटा। और हमें उसने बोला था कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, तो यानी जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के आपको क्या दे रखा है, इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इसको प्रूफ करके दिखाया था स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं कि हमें इसमें प्रूफ क्या करना है तो हमें जो प्रूफ करना है बच्चों हमें प्रूफ करके बताना है कि जो पी क्यू है वो किसके इक्वल बताना है, आर एस के इक्वल हमें प्रूफ करके बताना है, ठीक है। हमें क्या करके बताना है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस के, यानी कोड्स को इक्वल बताना है, क्योंकि यही हमारे पास क्या है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोड्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब एज यू नो जब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम प्रूफ करेंगे तो आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल ढूंढने होते हैं सर्कल के अंदर। तो जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, दिस इज द ट्राइंगल नंबर 1 एंड दिस इज द ट्राइंगल नंबर 2। तो दोनों ट्राइंगल के पास चलते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल, अगर आप पी ओ क्यू ले रहे हो तो उधर से आप क्या ले सकते हो, ट्राइंगल आर ओ एस, आप इस तरीके से लिख लेंगे। दोनों ट्राइंगल आपने ले लिए। अब यहाँ से आपको क्या क्या गिवन है भाई, एक तो आपको ये वाला रेडियस इस वाले रेडियस के इक्वल गिवन है। तो वी कैन से जो पी ओ है दैट इज इक्वल टू आर ओ, दिस इज द रेडियस। तो रेडियस क्या है, अपने आप में इक्वल है, जो कि अपने आप को क्या बताता है, साइड बताता है। दूसरा आपको इसमें जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल दे रखा है, एंगल 2 के। ये भी आपके पास क्या है, गिवन डाटा आपके पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल आ जाता है। उसके बाद बच्चों दो डाटा मेरे को मिल गए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी हमें कॉन्ग्रेंट करने पड़ते हैं तो वी रिक्वायर्ड मिनिमम 3 डाटा। तो 3 डाटा, तीसरे डाटा के पास चलते हैं। तो तीसरा डाटा बच्चों हो क्या सकता है, देखिए ये रेडियस है तो इधर से ये भी क्या है, मेरे पास रेडियस है। तो यानी मैं ओ क्यू को जो है ओ एस के इक्वल कर सकता हूँ। तो ये भी क्या है, मेरे पास रेडियस है। तो रेडियस आपस में हो जाती है इक्वल, जो कि अपने आप में क्या है, साइड है। तो वी कैन से कि बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, जो ट्राइंगल हमारे पास होगा कौन सा, पी ओ क्यू, दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल आर ओ एस। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी यहाँ पे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से हमने इसको क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है। तो बच्चों इसके बाद हमें प्रूफ करना क्या था एक्चुअल में, हमें तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस बताना था। तो जो पी क्यू है हमारे पास, क्या वो आर एस के इक्वल होगा, तो आप बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल होगा। कैसे होगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस जो है वो बाय सी बी सी टी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो जाते हैं तो वो
बचे हुए पार्ट जो होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कोंग्रुएंट ट्रायंगल के। तो इस तरीके से आप पूरी थ्योरम को आराम से बैठ के कर सकते हैं और इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 इस वीडियो में हमारी कंप्लीट हो जाती है। आप इन थ्योरम्स को बार बार जो है अपने एग्जाम तक अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसके बिना जो है आप इस चैप्टर के क्वेश्चन के जब इसके हम क्वेश्चन करेंगे आने वाली वीडियो में, वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे अगर आपको इन थ्योरम का अच्छे से नॉलेज हो जाता है। तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो मेरी समझ में आई होगी। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।